एक सिटिंग वजीर आजम को, जो एक इलेक्टेड हाउस का जो है नुमाइंदा है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको उसकी बुनियादी हकूक से जो है महरूम कर दिया गया। यहां से आवाजें आई नवाज शरीफ के लिए, सिसिलियन माफिया का लफ्ज जो है वहां पे इस्तेमाल किया गया, बेंच की तरफ से इस्तेमाल किया गया। जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वो कानून जो है उस पर नजरसानी नहीं की जा सकती? उस पर भी नजरसानी होनी चाहिए कि 209 जो है उस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि तौहीन अदालत में जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जो है कुल्हाड़ी चढ़ाई जाती है और जिस तरह एक सिटिंग वजीर आजम को, जो एक इलेक्टेड हाउस का जो है नुमाइंदा है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको उसकी बुनियादी हकूक से जो है महरूम कर दिया गया। यहां से आवाजें आई नवाज शरीफ के लिए, सिसिलियन माफिया का लफ्ज जो है वहां पे इस्तेमाल किया गया, बेंच की तरफ से इस्तेमाल किया गया। क्या नवाज शरीफ को हकूक जो है उसके मुयस्सर थे कि वो अपील कर सकता? तमाम नीचे की अदालतें जो है उनको एक्सक्लूड करके जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है उसको सजा सुनाएगी। क्या ये इंसाफ है? इस ऐवान के दो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को, एक को डिस्क्वालीफाई किया गया, दूसरे को भी डिस्क्वालीफाई किया गया। कौन लोग ये बात करते हैं कि हम तजावुज कर रहे हैं अपनी पावर से? हम तजावुज नहीं कर रहे, हमें आईन ये हक देता है, हमें ये कानून ये हक देता है, अवाम की मैंडेट ये हक देती है। किसी और अदारे के पास पावर स्ट्रक्चर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, किसी के पास जो है पाकिस्तान की अवाम की मैंडेट नहीं है। इस ऐवान के पास जो है पाकिस्तान की मैंडेट है।